इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर जो जयशंकर हैं, उनका कहना है कि अमेरिका यूएस जो है वो किसी भी कंट्री खारजा पॉलिसी फॉरेन पॉलिसी की बात करें वो आज़ाद है, उसके अंदर कोई थोड़ा बहुत फॉरेन मिनिस्टर का भी रोल होता है या फिर सिर्फ मतलब गवर्नमेंट का रोल होता है? थोड़ा बहुत फॉरेन जो मिनिस्टर है उसके एक्सपीरियंस का भी कोई रोल होता है? जैसे इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर के एक्सपीरियंस को देख लें, पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर के एक्सपीरियंस। इंडिया एक आज़ाद मुल्क है। इंडिया जो अपनी फॉरेन पॉलिसीज बनाता है अपने लोगों के मुफाद के मुताबिक बनाता है और इंडिया एक खुददार मुल्क है। जय हिंद दोस्तों, डॉक्टर एस जयशंकर साहब ने एक बार फिर से अमेरिका और यूरोप को लेकर एक बहुत ही बड़ी बात कह दी है और पूरी दुनिया की मीडिया इस मुद्दे पर चर्चा कर रही है और न केवल पूरी दुनिया बल्कि हमारे पड़ोसी देश चाइना में भी इस मुद्दे को लेकर जोर शोर से बातें की जा रही हैं। वही ना, खारजा पॉलिसी आजाद नहीं है। इंडिया वालों की खारजा पॉलिसी फॉरेन पॉलिसी की बात करें वो आज़ाद है, उसके अंदर कोई थोड़ा बहुत फॉरेन मिनिस्टर का भी रोल होता है या फिर सिर्फ मतलब गवर्नमेंट का रोल होता है? थोड़ा बहुत फॉरेन जो मिनिस्टर है उसके एक्सपीरियंस का भी कोई रोल होता है? जैसे इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर के एक्सपीरियंस को देख लें, पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर के एक्सपीरियंस को देख लें। अगर एक्सपीरियंस को देखें, हमने कोई कॉम्पिटेंट बंदा रखा ही नहीं है, ठीक है। हम वैसे चोर लुटेरों को जो शुरू से मुसल्लत होते आ रहे हैं वही हमारे ऊपर मुसल्लत है। अब दरअसल आज से कुछ दिनों पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी और उस वीडियो में मैंने आपको ये बताया था कि भारत को नाटो प्लस का सदस्य बनने के लिए अमेरिका की तरफ से प्रस्ताव भेजा गया है और उस वीडियो में मैंने आपको अपने विचार भी बताए थे और मैंने आपको ये बताया था कि मेरे हिसाब से तो भारत को नाटो प्लस में सम्मिलित हो जाना चाहिए क्योंकि ये भारत के लिए और भी ज्यादा अच्छा होगा। लेकिन हाल ही में डॉक्टर एस जयशंकर साहब की तरफ से एक बयान आया और जिसमें उन्होंने अमेरिका के इस प्रस्ताव को सिरे से ठुकरा दिया है और भारत का भी नाटो का सदस्य बनेगा इस बात के बारे में भी क्लियर मना कर दिया है। अब जब मैंने डॉक्टर एस जयशंकर साहब का ये बयान सुना तो मुझे भी लगा कि शायद ऐसा नहीं होना चाहिए और भारत को नाटो प्लस का मेंबर बनना चाहिए क्योंकि ये भारत के लिए एक और एडवांटेज होगी और ये भारत के लिए और भी ज्यादा अच्छा होगा। लेकिन डॉक्टर एस जयशंकर साहब ने इस मुद्दे को लेकर चाइना, यूरोप और अमेरिका को टारगेट करते हुए अपना कुछ अलग ही बयान दिया, जिसमें डॉक्टर एस जयशंकर साहब का कहना था कि अमेरिका भारत को अपना एक स्ट्रेटेजिक एलाय बनाना चाहता है, जबकि भारत इन सारी चीजों में विश्वास ही नहीं रखता। भारत केवल और केवल पार्टनरशिप में विश्वास रखता है और अगर अमेरिका ये सोचता है और अमेरिका को ये लगता है कि भारत के लिए चाइना एक इतना बड़ा मुद्दा है या फिर चाइना इतना बड़ा खतरा है कि जिसके लिए भारत नाटो का सदस्य बन जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। भारत आज इतना शक्तिशाली है कि वो चाइना जैसे देशों को अकेले ही हैंडल कर सकता है और इसीलिए भारत ना तो कभी नाटो का सदस्य बनना चाहता था और आज भी नाटो का सदस्य नहीं बनेगा। इसके अलावा अगर यूएसए हमें हिंद महासागर में एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर बनाना चाहता है तो हम यूएसए को वेलकम करते हैं और साथ ही साथ अगर यूएसए हमारी कोई मदद चाहता है तो उसमें भी हम यूएसए की मदद करेंगे। और इसका मतलब ये है कि डॉक्टर एस जयशंकर साहब ने यहाँ पर क्लियर ये अमेरिका से कहा है कि हम नाटो का सदस्य इसलिए नहीं बनना चाहते कि इसका एक मुख्य कारण ये भी है कि इसकी वजह से भारत को लेकर दुनिया भर में गलत संदेश जाता है और इसीलिए यहाँ पर डॉक्टर एस जयशंकर साहब का क्लियर कहना था कि भारत कभी भी नाटो का सदस्य ना तो बनना चाहता था और ना ही बनेगा। और इसका एक मुख्य कारण ये भी है कि क्योंकि दुनिया भर में इसकी वजह से भारत को लेकर एक गलत मैसेज जाता है, क्योंकि आप यहाँ पर खुद ही देख सकते हो कि जो दुनिया ये मानती है कि भारत वास्तव में एक शक्तिशाली देश है, उन्हीं के मन में ये बात बैठ जाती है कि क्या भारत वास्तव में एक शक्तिशाली देश है या फिर भारत वास्तव में चाइना से डरता है और इसीलिए भारत अपना बचाव करने के लिए नाटो में सम्मिलित होना चाहता था। और इतना ही नहीं, जो चाइना के लोग आज भारत को एक बहुत ही खतरनाक और विनाशकारी देश के तौर पर देखते हैं, उनके मन में भी ये बात बैठ जाती कि वास्तव में भारत मजबूत नहीं है, मजबूत तो चाइना ही है और इसीलिए चाइना से अपना बचाव करने के लिए भारत को नाटो में सम्मिलित होना पड़ा। अब क्योंकि भारत रशिया और चीन के जैसे अपनी इमेज खराब नहीं कराना चाहता था और भारत ये चाहता था कि दुनिया भारत को एक शक्तिशाली देश के तौर पर देखे, तो इसके लिए ये पूर्णतः जरूरी था कि भारत एक आजाद देश बनकर रहे और किसी भी समूह का कोई भी सदस्य ना बने। और इसीलिए भारत ने नाटो का प्रस्ताव ठुकरा दिया। नाटो का ये प्रस्ताव खारिज करके भारत ने न केवल अमेरिका को एक जवाब दिया है, साथ ही साथ चाइना के लोगों के मन में भी ये बात डाल दी है कि भले ही आप खुश हो जाओ कि अब आप पर नाटो का प्रेशर नहीं रहेगा, लेकिन एक बात कभी भी मत भूलना कि भारत भी एक शक्तिशाली देश है और अगर भारत से चाइना टकराएगा तो चाइना का बहुत ही खराब हश्र हो सकता है। तो कुल मिलाकर डॉक्टर एस जयशंकर साहब ने भारत की एक शक्तिशाली देश के तौर पर इमेज तो बरकरार रखी ही है, साथ ही साथ चाइना के लोगों के मन में एक डर का बीज भी डाल दिया है। अब भले ही डॉक्टर एस जयशंकर साहब ने डायरेक्ट नाटो का प्रस्ताव खारिज कर दिया हो, लेकिन इसके विपरीत इनडायरेक्टली डॉक्टर एस जयशंकर साहब ने अमेरिका से ये भी कहा है
है कि अगर अमेरिका भारत को हिंद महासागर में अपना एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर के तौर पर देखता है तो हम अमेरिका को वहां पर वेलकम करते हैं। साथ ही साथ अगर अमेरिका ताइवान के मसले को लेकर हिंद महासागर में भारत की कोई मदद चाहता है या फिर भारत के साथ अलग तरीके से काम करना चाहता है तो हम वहां पर भी अमेरिका का साथ देंगे। नाटो के प्रस्ताव को खारिज करने का एक दूसरा कारण ये भी था कि यूरोप को भी ये लगने लगा था कि भारत चाइना से डरता है और भारत अपने स्वार्थ के लिए, अपने बचाव के लिए ही नाटो का सदस्य बनना चाहता है। तो भले ही अब भारत चाइना से डरता हो या फिर ना डरता हो, लेकिन ये बात 100% पक्की है कि यूरोप चाइना से डरता है। और इसीलिए फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रों, उन्होंने तो हाल ही में ये बयान भी दिया था कि नाटो को अपना विस्तार एशिया में नहीं करना चाहिए। और इसके भी यहाँ पर उन्होंने दो बड़े कारण बताए थे। पहला तो उनका कहना था कि क्योंकि नाटो का नियम ही ये कहता है कि नाटो केवल और केवल नॉर्थ अटलांटिक और अमेरिका और यूरोप के देशों की ही रक्षा करेगा और उनके लिए ही काम करेगा, तो फिर एशिया में जाने का कोई मकसद ही नहीं बनता। दूसरी वजह इन्होंने ये बताई थी कि अगर नाटो एशिया में अपना विस्तार करता है तो चाइना बेवजह ही यूरोप के देशों से गुस्सा हो जाएगा। और यूरोप के लिए ये ही सबसे बड़ा मुद्दा है कि क्योंकि यूरोप के सारे देश चाइना से डरते हैं। यूरोप का चाहे कोई भी देश हो, फ्रांस हो, जर्मनी हो, इटली हो, नीदरलैंड हो या फिर स्विट्जरलैंड हो, ये लोग कभी भी नहीं चाहते कि ये चाइना के विरुद्ध में जाकर कोई भी काम करें, क्योंकि पहली बात तो ये है कि ये लोग चाइना के चमचे हैं। और इसके भी दो सबसे बड़े कारण है। पहला कारण ये है कि ये लोग चाइना से बहुत ही ज्यादा डरते हैं और दूसरा सबसे बड़ा कारण ये है कि ये लोग अपने ट्रेड के लिए चाइना पर बहुत ही ज्यादा निर्भर हैं। तो चाइना के विरुद्ध जाने से केवल चाइना की ही बर्बादी नहीं होगी बल्कि यूरोप के देशों की भी बर्बादी होगी। और इसीलिए इमैनुअल मैक्रों यहाँ पर कहते हैं कि यूरोप के ज्यादातर देश ये नहीं चाहते कि नाटो एशिया में अपना विस्तार करे। यूरोपियन देश अप्रत्यक्ष रूप से कहते हैं कि अगर चाइना भारत और जापान का दुश्मन है या फिर उनके लिए खतरा है तो इससे हमें क्या, हमारे तो चाइना से संबंध अच्छे हैं और इसीलिए हमें ऐसा कोई भी काम नहीं करना चाहिए जिसकी वजह से कि चाइना हमसे गुस्सा हो। और वास्तव में इन यूरोप के देशों में हद से ज्यादा दोगलेबाजी है और यूरोप के देशों की इन्हीं दोगलेबाजी की वजह से भी डॉक्टर एस जयशंकर साहब ने नाटो के इस प्रस्ताव को खारिज किया है। डॉक्टर एस जयशंकर साहब ने आज से कुछ महीनों पहले भी यूरोप की इसी दोगलेबाजी को लेकर अपना कुछ बयान दिया था और उसमें उनका कहना था कि यूरोपियन ये मानते हैं कि जो हमारी समस्या है वो दुनिया की समस्या है। मतलब अगर कि यूरोपियन को कोई परेशानी है तो दुनिया को उस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और ये बात सोचनी चाहिए कि यूरोपियन को उन समस्या से बाहर कैसे निकाला जा सके। लेकिन अगर दुनिया में कोई भी समस्या है तो उससे यूरोप का कोई भी मतलब नहीं है। और ये जो बात अप्रत्यक्ष रूप से फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने कही है, ये बात बिल्कुल वही साबित करती है कि अगर यूरोप के देशों पर कोई परेशानी आती है तो उसमें जापान को भी साथ देना चाहिए, भारत को भी साथ देना चाहिए और हर देश को साथ देना चाहिए। लेकिन अगर जापान पर मुसीबत है, भारत पर मुसीबत है तो उससे फ्रांस का कोई मतलब नहीं है, जर्मनी का कोई मतलब नहीं है, इटली का कोई मतलब नहीं है। तो अब यहाँ पर मैं समझता हूँ कि आप यहाँ पर ये बात अच्छे से समझ गए होंगे कि भारत ने नाटो के इस प्रस्ताव को खारिज क्यों किया है। साथ ही साथ यूरोप की एक बार फिर से इस दोगलेबाजी को देखने के बाद अब भारत भी वही करेगा जिससे केवल और केवल भारत को फायदा होगा। यूरोप के साथ क्या होता है क्या नहीं होता है इससे भारत को कोई भी मतलब नहीं है। हालांकि अब आप मुझे बताओ, आप डॉक्टर एस जयशंकर साहब के इस फैसले से सहमत हो या नहीं हो? अपना जवाब हमें नीचे कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। साथ ही साथ अब हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हो, वहां पर भी आपको कुछ इसी प्रकार का कंटेंट मिलेगा। तो मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।